हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रथम प्रारंभिक शिक्षक परीक्षा बिहार में जो हुआ था 1993 में, उसी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो 1993 का परीक्षा का पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा का, इसमें प्रथम पाली के ग्रुप ए के सेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न है फ्रेंड्स। इन्हीं 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इन 100 प्रश्नों में जनरल स्टडी के सारे क्वेश्चन हैं। इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे एक्सप्लेन के साथ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे। अगर आप सभी को हमारा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये सामान्य अध्ययन का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भारत का और राष्ट्रीय पशु कौन सा है। राष्ट्रीय फूल तो यहाँ कमल हो गया। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो गया फ्रेंड्स? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो गया। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है। तो कथकली किस प्रदेश की नृत्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो कथकली है जो यह केरल का नृत्य है। केरल में कथकली नृत्य की जाती है। और रही बात आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक में यक्षगान नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह ही देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच है वे हैं। तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच उत्पन्न हुआ है या फिर अभी तक चल रहा है? तो फ्रेंड्स, ये कावेरी जल विवाद जो है यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच होता आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी, यानी कि ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। रही बात की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। A.O. ह्यूम महोदय का भी नाम यहाँ पर दे रखा है। तो उसी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उसके प्रथम अधिवेशन जब हुआ था तो उसमें प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बनाए गए थे, यानी कि ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन हार गया था। इस युद्ध में उसके हार के उपरांत उसे निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन को भेजा गया था वाटरलू के युद्ध के उपरांत। रही बात कि वाटरलू के युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का जो युद्ध है वो 16 जून को हुआ था। 16 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो वह कौन सा मुगल शासक है जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ही एक ऐसा शासक है, मुगल शासक, जो कि सभी धर्मों का सम्मान करता था, आदर करता था। इसके लिए इसने इबादत खाना की भी स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण है जो कि शाहजहां ने कराया था। शाहजहां मुगल शासक था। और लाल किले का निर्माण कब किया गया था? तो लाल किले का निर्माण 1638 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी तो महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक कब बनी थी? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी कि राजा और रानी के शासन के अधीन लाया गया था। उस समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक थी। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग जो है यह सबसे पहले 1940 ईस्वी में की थी। रही बात कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और इसी मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में भारत के विभाजन की मांग कर पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने का निर्णय लिया गया था, यानी कि उसका मांग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1911 ईस्वी में। तो सन 1911 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। दूसरा है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, या फिर कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो 1911 में कौन सी घटना हुई थी? तो 1911 में ऑप्शन नंबर बी सही है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। 1911 में निर्णय लिया गया था और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, 1912 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो यह 1920 में किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, यह 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। रही बात पानीपत की प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध की। प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? तो भारत को गणराज्य घोषित कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। इससे पहले 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो उसी के अवसर पर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने आ रहे थे आज़ादी तक, तो इसलिए उस दिन यानी कि 26 जनवरी को ही हमारा गणराज्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया? तो संविधान के मौलिक अधिकारों में किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ काम पाने का जो अधिकार है इसे ही मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन तीनों अधिकारों को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष के उपरांत इनका कार्यकाल समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये फ्रेंड्स अपना आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा का तो हमने बता दिया कि 6 वर्ष होता है। लोकसभा का आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। तो राष्ट्रपति को कौन से अधिकार या फिर क्या प्राप्त हो कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की जो सामान्य आयु है यह 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो हैं यह 500 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर। तो भारत में नागरिकता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है, जन्म स्थान या का सिद्धांत के आधार पर, रक्त का सिद्धांत के आधार पर, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, जन्म स्थान का सिद्धांत व रक्त का सिद्धांत, इन दोनों के आधार पर भारत में नागरिकता का निर्धारण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रीगण जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन था जो कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब उनकी हुई थी तो वो राज्यसभा के सदस्य थे? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में है। जावा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन के अंतर्गत प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। पेशवा का अर्थ होता था प्रधानमंत्री। और अमात्य का क्या अर्थ है? तो अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था मराठा प्रशासन में। पंडित राव किसे कहा जाता था? तो यह धार्मिक कार्यों की दान विभाग का देखभाल करते थे। अगला क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत भारती का लेखक कौन था? तो भारत भारती का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती नामक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। जयशंकर प्रसाद ने कमायनी की रचना की थी। प्रेमचंद्र ने गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? तो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। महात्मा गांधी की पुस्तकों के नाम भी बता दें तो महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम लिखें। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की रचना किसने की थी? तो ये एस राधा कृष्णन ने की थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की रचना की थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे देश के प्रथम उप राष्ट्रपति भी बने थे। बाद में यह देश के राष्ट्रपति बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ऑप्शन जिम्बाब्वे, घाना, नाइजीरिया या फिर कांगो। तो घाना जो देश है इसने अफ्रीकी देश के अंतर्गत सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो इसे सर सैयद अहमद खान ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? तो यह 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? तो कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? 3 ऑप्शन सही है जहाँ पर लगता है, एक ऑप्शन है जहाँ की नहीं लगता है। तो कुंभ मेला जो है मथुरा में नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके अंतर्गत नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद इन तीनों जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही उज्जैन भी है एक, उज्जैन में भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन लाक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार वर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? फ्रेंड्स ये 1993 का क्वेश्चन है, तो इसलिए म्यांमार वर्मा में उस समय सैनिक शासन था, परंतु अभी वर्तमान में म्यांमार में लोकतंत्र का शासन है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? तो पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? तो बिक्री कर जो है ये पटना नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है, किंतु सरकारी अनुदान, भवन कर और नाली कर ये तीनों पटना नगर निगम के आय के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता या फिर कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता।
तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को भारतीय मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यह कानून के अधिकार के अंतर्गत आता है, संपत्ति रखने का स्वतंत्रता। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, ये तीनों भारतीय स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप ही है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही भारत भी आता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ चंद्रमा जो है यही पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह है। सूर्य, मरकरी और विनस ये तीनों ग्रह हैं, ग्रह के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक है? तो मोटर कार जिनका उपयोग हम सवारी के लिए करते हैं, तो इसका मुख्य उत्पादन कहाँ पर होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण जो है यह पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण। इसमें 5 रथों का निर्माण कराया गया था, जिसमें युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा रथ है और द्रौपदी रथ जो है यह सबसे छोटा रथ है। फ्रेंड्स, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो पल्लव वंश की स्थापना जो है सिंहभूम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीदरलैंड हालैंड की मुद्रा को कहते हैं? तो नीदरलैंड हालैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसे हम गिल्डर कहते हैं। गिल्डर नीदरलैंड की मुद्रा है। दिनार किसकी मुद्रा है? तो कुवैत की मुद्रा दिनार है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को हम मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधी जो ज्ञान है इसे हम खगोल विद्या कहते हैं। खगोल विद्या के अंतर्गत खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान अर्जित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का संबंध जो है यह बिलियर्ड से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिलियर्ड खेल गीत सेठी खेलते थे। अगला क्वेश्चन है, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, क्रिकेट का आरंभ जो है यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही आरंभ हुआ था और उसी से पूरे विश्व में यह फैल गया। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर जो है ये भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य मंदिर भी इसे कहते हैं। कोणार्क मंदिर है कहाँ पर? तो कोणार्क मंदिर जो है यह उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो ये 1993 का क्वेश्चन है। उस टाइम के महासचिव के बारे में पूछ रहा है। तो उस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो थे वो ब्रूट्स घाली थे। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी 1993 के क्वेश्चन के अंतर्गत है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय जॉन मेजर थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? उन्हें जीव रसायन के यानी जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था हरविंद खुराना को। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने पूरे 50 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को यानी कि बाकी रह गए 50 प्रश्नों को भी सॉल्व करा देंगे। तो हमारे ये सेशन आप सभी को पसंद आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।